सीतापुर की नगर पंचायत सिधौली की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव अक्सर अपने नए नवाचार के लिए सुर्खियों में रहती हैं। वो चाहे नगर सिधौली में अवंतीबाई पार्क को कबाड़ के जुगाड़ से सजाने की बात हो या फिर बेकार पड़ी जमीन जिस पर झाड़ियों का बसेरा था उसको पुनर्जीवन पार्क में बदलने का कार्य हो, नगर की अधिशासी अधिकारी लगातार बेहतर देने का प्रयास करती हैं। चलिए बात करते हैं इस बार ईओ रेणुका यादव ने ऐसा क्या कर दिखाया जिसके लिए लोग उनके प्रयास की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल नगर सिधौली में पहले घरों से एकत्रित कूड़ा नगर में चिन्हित 6 पॉइंट पर डंप होता था और इसको उठाने में देर होती थी, जिससे लोगों के व्यवसाय भी प्रभावित होते थे। इसके बाद नगर की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने कस्बे से गुजरे नेशनल हाईवे पर कूड़ा डंप होने के 2 पॉइंट समाप्त कर दिए। अब कूड़ा मोहल्ले से ठेलिया से लाकर सीधे डंपिंग पॉइंट पर खड़ी ट्राली में डाल दिया जाता है, जिससे कूड़े का जमीन पर डंप होना बिल्कुल बंद हो गया है और जिस काम में पहले घंटों लगते थे अब जल्दी हो जाता है। इसी को लेकर आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव ने दोनों डंपिंग पॉइंट पर दुकान व्यवसायी, फल व चाट विक्रेताओं से बात की। उन्होंने नगर के अधिशासी अधिकारी द्वारा किए गए इस प्रयास पर अपनी राय व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कहते हैं आकाश में भी सुराग किया जा सकता है अगर जो एक पत्थर जो है तबीयत से उछाला जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हम मौजूद हैं सिधौली के महमूदाबाद चौराहे पे। दरअसल बात हम इस बात ये जो अभी मैंने कहावत कही वो इसलिए कही है कि जो नगर पंचायत सिधौली के अधिशासी अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार साफ सफाई को लेकर एक नए अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रयास उनके फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जो अभी कूड़ा जो डंप होता था चौराहों पे, उसको लेके एक सार्थक पहल नगर पंचायत के अधिकारी जो है रेणुका यादव, उनके द्वारा से एक सार्थक पहल की गई कि अब कूड़ा जो है वो सोर्स से ही वो सीधे ट्रालियों में डंप कराएंगे। ट्रालियों से यहाँ से गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा जो है MRF सेंटर तक ले जाएंगे। आज यहाँ पे जो महमूदाबाद चौराहे पे है, यहाँ पे कूड़ा एकत्रित नहीं होता। यहाँ पे सीधे सुबह एक ट्राली खड़ी होती है, जो मोहल्लों से कूड़ा आता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा ट्रालियों में पृथक होकर आता है। वो सीधे ट्राली में जो पृथक कूड़े जो है वो रखे जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के प्रेमनगर दक्षिणी के सभासद प्रतिनिधि हैं वकील हाशमी, उनसे बात करेंगे कैसे ये आइडिया है और इस बारे में क्या प्रयास किए गए थे। मैं यहाँ पे आए दिन यहाँ पे कूड़ा इतना डंप होता था कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सब कूड़ा यहाँ पे सब दुकानदारों को आने जाने में और पब्लिक को निकलने में आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। इसलिए हम लोगों के मन में विचार आया कि इस विषय के बारे में मैडम से बात की जाए। तो हम लोगों ने जब मैडम से बात की तो मैडम से बताया कि मैडम अगर ये ऐसा हो जाए, वहाँ पे कूड़ा न डंप किया जाए, ट्राली लगाई जाए और सीधे कूड़ा ट्राली में ही डाला जाए, गीला अलग और सूखा अलग। तो इसके बारे में जब हम लोगों ने मैडम से बात की तो मैडम ने कहा ठीक है, इसके बारे में हम देखो सोचते हैं, सोच करके फिर हम बताते हैं। फिर सुबह इस दिन हम लोगों ने बात की, उसके दूसरे दिन ही मैडम ने ईओ मैम ने ये काम शुरू करवा दिया और इससे हमारे मोहल्ले की जो आम जनता है वो भी बहुत प्रसन्न है और जो दुकानदार हैं वो भी बहुत प्रसन्न है। आप पहले जो कूड़ा यहाँ पे डंप होता था वो लगभग कितने बजे तक पड़ा रहता था? वो कूड़ा मान के लिए 11-12 बज जाते थे। वो कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता था क्योंकि जेसीबी से कूड़ा उठाया जाता था। हमारी नगर पंचायत में जेसीबी एक ही है। अब वो जगह जगह पे कूड़ा उठा करके फिर यहाँ से कूड़ा उठाया जाता था, उसके वजह से यहाँ पे बहुत परेशानियाँ होती थी। अब लगभग कितने बजे कहाँ से कूड़ा? अब ये कूड़ा मान के लिए 7 से 8 बजे तक कूड़ा सारा उठ जाता है और बाकी अब पब्लिक को भी आसानी होती है। यहाँ पे गंदगी भी नहीं होती है। जमीन पे नहीं गिराया जाता? नहीं, जमीन पे बिल्कुल कूड़ा नहीं गिराया जाता है। और ये जो कूड़ा यहाँ पे ट्रालियों के द्वारा ले जाया जाता है वो कैसे, वहाँ पे कहाँ ले जाया जाता है? ये सीधे हमारे सेंटर ले जाया जाता है। सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग, वहाँ पे इसकी छटाई होती है। आइए अभी हम बात करेंगे जो पीछे यहाँ के दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। एक फल विक्रेता हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? करीब कितने वर्षों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? 2 साल से। पहले यहाँ पे कूड़ा डंप किया जाता नगर पंचायत के द्वारा। हाँ, कूड़ा खूब पड़ रहा है यहाँ। अब क्या है, क्या स्थिति है उसकी? अब हाली कूड़ा उठ गया थे, कोई परेशानी नहीं होती। अब जमीन पे कूड़ा नहीं गिराया जाता? नहीं गिराया। पहले जमीन पे कूड़ा गिराया जाता होगा? पहले जमीन पे कूड़ा हो रहे हैं, 9, 10, 11 बज जा रहे हैं। अब 8, 9 बजे कूड़ा उठ जाते। अच्छा, पहले कितने बजे दुकान लगाते थे? पहले 11 बज जा रहे हैं, 10 बज जा रहे हैं। अब दुकान 8, 9 बजे लग जाते।
तो आपको अब सुविधाएं हुई हैं। हाँ बहुत सुविधा अच्छा, है। कूड़ा उठता तो उसके बाद बदबू भी तो कहती होगी। बदबू बहुत आवर रहा है सर, यहाँ कोई दुकान लगाओ ना रहा जल्दी। अब क्या है? अब बहुत सुविधा है, कूड़ा लारी आवत है, उमें पलटी दिया जाता है, लिए चला जाता है। हमारे साथ एक मिष्ठान के व्यवसायी हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए ये क्या बता रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राज। जो यहाँ पे अभी पहले कूड़ा डंप होता था, आज उसकी क्या स्थिति है? कूड़ा बहुत टाइम से उठ रहा है और हमारे अधिशासी महोदय जो है बहुत बढ़िया काम किए हैं और वो बहुत समय से कूड़ा उठा रहे हैं। पहले तो 11 बजे तक लगा रहता, बहुत दिक्कत होती थी। हमारे यहाँ कस्टमर आते थे तो बड़ी परेशानी समस्या थी। पहले लगभग कितने बजे तक कूड़ा पड़ा रहता था? सर 11 बजे तक कभी कभी पड़ा रहता, वो भी किसी दिक्कत की वजह से 9-10 कोई टाइमिंग बढ़िया नहीं थी। जब कूड़ा यहाँ पे डंप होता था तब तो जानवर भी उसको, अरे जानवर बहुत दिक्कत कर रहे, बंदर आते थे, बहुत गंदगी फैलाते थे, मगर अब जो है बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा है। अब कैसे वो कूड़ा निस्तारित हो रहा है यहाँ से? मतलब ठेलिया आके खड़ी हो जाती है, ट्राली में डायरेक्ट डंप कर देते हैं और वहाँ से डंपिंग के बाद कहाँ जाता है? डंपिंग के बाद अब उनका जहाँ स्थान हो लगाने का वो वहाँ पहुँच जाता है। तो ये थे मिष्ठान व्यवसायी, जिनका कहना है कि अब जो है नगर पंचायत के द्वारा जो है कि यहाँ पे ट्राली लगाई जाती है सुबह सुबह और सीधे वो मोहल्ले से जो ठेलिया जो छोटे वाहन है उनसे कूड़ा लाया जाता है और सीधे ट्राली में डंप करके MRF सेंटर ले जाता है। अब इनका कहना है कि पहले जो कूड़ा डंप होता था उसमें जानवर बंदर आदि आके उसको खोदते थे, उसमें खाने लायक ढूंढते थे, लेकिन आज वो चीज़ें निस्तारित हुई हैं और इनको सुविधाएं हुई हैं। अभी बात करेंगे आगे चलकर जो दूसरा एक पॉइंट नगर पंचायत के अधिशासी द्वारा चिन्हित किया गया है, जहां से अब कूड़ा वहां से भी सीधे सोर्स से ही उठा लिया जा रहा है, वो है खोया मंडी के पास। आइए वहां अभी चल के बात करेंगे लोगों से, जानेंगे वहां पे क्या माहौल। हम आ चुके हैं दूसरे पॉइंट पे, जो खोया मंडी है। वहां पे भी कूड़ा जो पहले था वो जमीन पे डंप किया जाता है, यहाँ पर भी अब कूड़ा जो है सीधे ट्राली में लेकर के सीधे जो MRF सेंटर है, MRF सेंटर पहले यहाँ पे कूड़ा डंप होता था। यहाँ पे जो दरअसल बात ये जो दुकान लगाए हुए ये लोग दुकान लगाते थे, अब यहाँ पे कूड़ा डंप नहीं हो रहा है। अब यहाँ कूड़ा जो है सीधे ट्राली में जाकर MRF सेंटर को जा रहा है। हम बात करेंगे जो पीछे यहाँ के जो व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी, यहाँ पे पहले जो है कूड़ा मोहल्लों से आके डंप होता था, आज उसकी क्या स्थिति है, कैसे काम हो रहा है? पहले कूड़ा वो मोहल्ले के अंदर से आके फिर यहाँ पे डंप किया जाता था, उसके बाद ट्रालियों में भरा जाता था। डंप होता था, उसके बाद क्या दिक्कत आती थी? उसके बाद क्या होता था कि जब जेसीबी उससे निकालती थी तो नीचे गड्ढा हो जाता था। बरसात के मौसम में काफ़ी स्मेल आती थी और यहाँ पे बड़ा मच्छर और कीड़े मकोड़े ऐसे पैदा हो जाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी हम लोगों को, दुकानदारों को। अब क्या होता है कि वो अंदर से जो कूड़ा वाहन है उस वाहनों से आता है, उसके बाद डायरेक्ट वो ट्राली के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे हम सब लोग बहुत संतुष्ट हैं। अब कितने बजे तक कूड़ा उठ जाता है? सुबह 8:30 तक कूड़ा उठ जाता है, 8 से 8:30। पहले कितना समय लगता? पहले तो 9, 10, 11 बज जाए, 12 बज जाए, कोई समय नहीं था। अच्छा, हमारे साथ और एक लोग हैं भैया बात करने के लिए। आप भी यहाँ चाय की दुकान लगाते थे? चाट की दुकान लगा। अच्छा, क्या आप लोग इसके पहले शिकायत भी करते थे नगर पंचायत के जो अधिकारी अधिकारी उनसे शिकायत करते हैं? इसके बारे में जब शिकायत की, अब जाके उसकी क्या स्थिति है? यहाँ कूड़ा डंप होता है कि नहीं होता है? कूड़ा डंप नहीं होता, सीधे ट्राली से आता है, ट्राली में लग जाता है। ये ठेलिया वेलिया आता है। और पहले क्या स्थिति यहाँ पर? पहले बहुत देख लो, आधा खुद गया है। अच्छा, तो उसके बाद भी दिक्कत होती थी? पहले बहुत दिक्कत थी, बहुत जानवर सब, कीड़ा मकोड़ा बहुत खिंचाले होते थे। अब क्या स्थिति होती? अब तो ठीक है। फिर नगर पंचायत जो अधिशासी जो उनके काम से कितना संतुष्ट है? अब संतुष्ट हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ एक और भैया, क्या नाम है भैया? याकूब। भैया, यहाँ पे पहले कूड़ा डंप होता था, डंपिंग यार्ड बना हुआ था यहाँ पे, कूड़ा डंप होकर यहाँ से उठाया जाता था, आज वो स्थिति क्या है यहाँ पे? सही है, अब बिल्कुल सही है। पहले बहुत बदबू आती थी यहाँ मोहल्ले में, यहाँ ये दुकान वो दुकान जितनी है सब परेशान रहते थे। यहाँ जितने कर्मचारी आते थे वो भी परेशान रहते थे, बदबू बहुत आती थी। लेकिन अब जो है ट्राली में चला जाता है। पहले कितने बजे तक कूड़ा उठ रहा था? 11 बज जाए, 12 बज जाए, दिन भर पड़ा रहता था। कभी कभी ऐसा होता रहा है संडे को दिन भर पड़ा रहता था। अब क्या स्थिति है? अब बिल्कुल सही है। कितने बजे तक उठ जाता है? 7-8 बजे चला जाता है। अच्छा, ट्राली से जो है मोहल्लों से आता होगा, यहाँ से ट्राली में डंप होता है। सब मोहल्ले से आके सब चला जाता है। अब तो नहीं देखने मिलता है, अब तो ठीक है। अब जानवर भी यहाँ पे नहीं खड़े? नहीं, जानवर भी नहीं।
तो ये थे जो याकूब जो बता रहे थे कि अब पहले यहाँ पे जो था कूड़ा डंप होता था, उसकी वजह से यहाँ पे स्मेल, जो बरसात का सीजन होता था, बरसात के सीजन में स्मेल बहुत आती थी, और जो यहाँ पे जो जेसीबी से कूड़ा उठाया जाता था उसकी वजह से खुदान हो जाता, गड्ढा बन जाता था। आज वो सारी दिक्कतें जो है ख़त्म हो गई हैं सोर्स से ही कूड़ा उठाने को लेकर। अब जो है स्थिति बेहतर है। पहले कूड़ा 12 बजे तक उठता था, आज जो है कूड़ा लगभग 8 से 9 बजे तक उठ जा रहा है। तो जो यहाँ के लोग हैं अब अधिशासी अधिकारी के इस जो उनकी अनूठी पहल है उससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और अधिशासी अधिकारी को धन्यवाद विज्ञापित कर रहे हैं कि ये जो काम किया गया बहुत अच्छा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव। बात करेंगे जो इनके द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, जो कूड़ा निस्तारण को लेकर जो सोर्स पे जो कूड़ा डंप होता था, आज वो डंप ना होके वो सीधे ट्रालियों से सीधे हमारे सेंटर पहुंचाया जाता है। बात करेंगे कैसे ख्याल है कि जो सोर्स से ही कूड़ा हम ट्रालियों में डंप करेंगे और उसको सीधे हमारे सेंटर में। देखिए, होता है हमारे 6 प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट है। तो सबसे बड़ी समस्या होती थी, पहले वो कलेक्शन पॉइंट पे डंप होता था, फिर हम उनको जेसीबी से भरते थे, फिर हम उनको ले जाते थे। तो कई बार होता था जेसीबी नहीं तो हमें दिक्कत आती थी। तो एक बार हम लोगों को ख्याल आया कि क्यों ना सबसे पहले इसका कोई जुगाड़ ढूंढा जाए, क्योंकि हमारी नगर पंचायत कई सारे ऐसे प्रयास पहले भी कर चुकी है। तो हमारी गौशाला में जो चोकर की बोरियाँ आती हैं, उसको खाली हो जाने के बाद हम लोगों ने उसको सिल के बहुत बड़ा सा वो बनाया, और जब ठेलियाँ जब आई तो पहले उसमें पलटा, फिर डायरेक्ट वो ट्रॉली हमारी 6 बजे लग जाएगी और उसको हम लोग फिर उसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कलेक्शन पॉइंट खत्म हो गया। हाँ मैडम, आपके इस प्रयास को जो वहाँ के लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, जो फल विक्रेता हैं और जो मतलब छोटे छोटे ठेले आदि लगाते हैं, उन्होंने आपको सराहा इस प्रयास के लिए। आगे चल के कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको आपने चिन्हित कर रखा है, ये खत्म कर देंगे? देखिए, अभी हमारे टोटल हमने आपसे कहा कि 6 कलेक्शन पॉइंट है। ये इस तरीके से हमारे 2 कलेक्शन पॉइंट तो ख़त्म हो गए। आगे के भी हम लोग करने के लिए प्रयासरत है कि ये तरीका जो हम लोग नगर के अंदर ले जाएं। अब पहले हम लोगों ने बाहर से इसलिए शुरुआत की कि कोई भी हमारे अधिकारी जाते थे या कोई जनप्रतिनिधि जाते थे तो एक बहुत बेकार छवि जाती थी कि कूड़ा अगर पड़ा हो तो इससे हमें लगा कि पहले हम लोगों ने मेन रोड से शुरुआत की, अब हम लोग अंदर के लिए भी प्रयास करेंगे। मैम, जो मुख्य मार्ग जो सिधौली का जो बोला जाता है तहसील मार्ग पे आपके 2 कलेक्शन पॉइंट हैं जी। उसमें क्या इस बार किस कलेक्शन पॉइंट का निस्तारण आप कर देंगे या दोनों का निस्तारण? देखिए, इसके निस्तारण में एक समस्या ये आ रही है कि हमें 2 ट्रॉली चाहिए और कर्मचारी उतनी तत्परता से आए। इसमें ट्रॉली और जो हमारे कर्मचारी उनके जो कोऑर्डिनेशन में कमी है। जैसे पहले वाले को हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोगों ने उस ठेलिया वाले से ये कहा कि जब तक अगर ट्रॉली नहीं आ रही है आप यहाँ खड़े रहेंगे, उसमें डालेंगे तभी आप जाएंगे। तो अगर हम लोग पूरे नगर में करेंगे तो हमको 1 ट्रॉली की आवश्यकता और पड़ेगी। तो अब हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 ट्रॉली और लिया जाए, तो हम लोग सारे पॉइंट्स कलेक्शन के ख़त्म कर देंगे। इससे जो लोगों ने आपके इस प्रयास को सराहा और लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है इसका। आगे चल के जो आपके जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों से सपोर्ट इसका मिल रहा है? कर्मचारी भी कभी कभी होता है कि कलेक्शन पॉइंट चलाएं, वो जल्दबाजी में है डंप कर दिए वो। नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और ये बिल्कुल सत्य भी है। जब शुरुआत हमने किया था, अभी इसको मात्र 2 महीना हुआ इस प्रयोग को किए हुए, तो शुरुआत में अक्सर शिकायत मिलती थी कि कर्मचारी वहीं गिरा के चला गया, फिर हमारा ट्रॉली वाला आ रहा है, भर रहा है। फिर हमने एक दिन आके सुबह सुबह मॉनिटरिंग की। फिर हमने कहा कि अब अगर किसी ने गलती की तो फिर उसका वेतन काटा जाएगा। तो थोड़ा अनुशासन डराया भी गया उनको, थोड़ा प्रेम से भी समझाया गया। आज स्थिति ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है मेरा ये, और इससे हमारे ये फ़ायदा हुआ, इन्वायरमेंट अच्छा हो गया। क्योंकि सुबह सुबह जब पूरा डंप होता था, कोई बाहर निकलता था तो देखने में भी ख़राब लगता था। आसपास के दुकानदार भी हमेशा शिकायत करते थे, और इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो SBM 2 आया उसने कलेक्शन पॉइंट फिनिश करने की बात की, और कलेक्शन पॉइंट चूँकि वो NH की ज़मीन है तो हम लोग कोई निर्माण या कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही तरीका बचता था कि वहाँ डंप ही ना हो, ताकि ये हो जाए। मैम, जो वहाँ पे जैसे कूड़ा जो आता है वो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग आता है, वहाँ पे भी? हाँ, वहाँ हमारे सेंटर में भी आसानी है? देखिए, वो जब वो वार्डों से जब कूड़ा आ रहा है तो वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि गीला कूड़ा तो मेरा कंपोस्ट पिट तक पहुंच जाता है क्योंकि हमारी एक मैजिक चलती थी, वो वार्डों से कलेक्ट कर ले रही है, ड्राइवर से उसका नंबर है, वो कलेक्ट कर ले रही। लेकिन जो सूखा कूड़ा मेरा रहता था वो वहीं डंप होता था मार्केट में, फिर वहाँ से वो उठ के MRF जाता था। तो अब क्या है, वो डंप नहीं होगा, वो डायरेक्ट MRF चला जाएगा। सिधौली से अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ राजन भार्गव। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे
वॉचिंग का ग्राफ 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।